अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम इस चैनल पर मुख्तलिफ़ किताबों के ओवरव्यू और उसकी समरी के ऊपर बात करते रहते हैं। इसी तरह आज हम लेकर आए हैं पॉलो कोएल्हो का एक मशहूर नावल द अल्केमिस्ट। द अल्केमिस्ट जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक किताब है। ये 1988 में पहली दफ़ा लिखी गई है। इसकी 65 मिलियन कॉपीज़ बिक चुकी हैं और 68 लैंग्वेज में इसका चेंज हो चुकी है। तो स्पेन के शहर अंदलुसिया में एक लड़का रहता है जिसका नाम संटियागो है, जो बचपन से ही एक आज़ाद ख्याल है, जिसको घूमने फिरने का बहुत शौक़ होता है। और वो उसने अपने बाप से ज़िद करता है कि उसको भेड़ बकरियां लेकर दाए ताकि वो उनको चराए और मुख्तलिफ़ गाँवों का सैर व सपाटा कर सके। संटियागो जो एक चरावा है, तो उसका कुछ ही दिन पहले उसका तरीफ़ा नाम शहर जाना हुआ, जहाँ पर उसकी एक लड़की से मुलाकात होती है और वो दोबारा सोचता है कि वो वहाँ जाए और उस लड़की से मुलाकात करे। अगले ही दिन वो तैयारी करता है और अपने भेड़ बकरी को लेते हुए उस सफ़र पर निकल पड़ता है। और सफ़र करते ही रात को उसको रात पड़ जाती है और वहाँ पे एक चर्च देखता है और चर्च में जाकर अपने भेड़ बकरी को बंद कर देता है और खुद बाहर एक दरख्त होता है, दरख्त के नीचे सो जाता है। जब वो सो जाता है तो वहाँ पर उसको एक ख्वाब आता है। ख्वाब में एक छोटा जो बच्चा आता है, तो उसके भेड़ बकरियों के साथ खेलना शुरू कर देता है और बाद में उसकी उंगली पकड़ता है और उसको एक ख़जाने के बारे में बताना शुरू कर देता है। बताते बताते उसको एहराम मिस्र के बारे में बताता है और उसको बताने ही वाला होता है और वो संटियागो की आँख खुल जाती है, जिसके ऊपर वो बड़ा हैरान होता है। वो पूरी तरह से वो जगह नहीं देख पाता और वो पहले भी इस ख्वाब को काफ़ी दफ़ा देख चुका है, लेकिन वो सोचता है कि तरीफ़ा में एक औरत है जो इस ख्वाब की तामीर कर सकती है। दोस्तों, हम देखते हैं कि दी अल्केमिस्ट जो है आज मतलब आप सोच रहे होंगे कि हम इस चीज़ के बारे में क्यों बता रहा हूँ या मैं क्यों इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो लाजमी है, ज़िंदगी में हर इंसान का कोई ना कोई गोल, ख्वाब, ऑब्जेक्टिव लाजमी होते हैं जिसके ऊपर वो चल रहा होता है। जिस इंसान की ज़िंदगी में कोई भी आपका गोल या ख्वाब नहीं होता, तो उसकी ज़िंदगी बेमायनी होती है, उसकी ज़िंदगी का कोई मायने नहीं होते, कोई मकसद नहीं होता। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ना भूलिए, लाजमी कर दीजिए ताकि आपको नई नई अपडेट मिलती रहे, नई नई बुकिंग रिव्यू मिलता रहे। तो वो उसी के बाद तरफिया में चला जाता है और वहाँ पर उस औरत से मुलाकात करता है, उसको अपने ख्वाब की अपने ख्वाब के बारे में उसको बताता है। और औरत उसको कहती है कि आपके नसीब में एक बहुत बड़ा, किस्मत में एक बहुत बड़ा ख़जाना है, लेकिन उस ख़जाने का 10वां हिस्सा मुझे देना होगा। अगर दोगे तो मैं ख्वाब की तामीर आपको बता देती हूँ। तो उसको कहती है कि आपको उसके लिए मिस्र जाना पड़ेगा, लेकिन वो उससे मुतमईन नहीं होता और वो वहाँ से बाहर आ जाता है। बाहर आते ही उसको एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो ख्वाब के बारे में उसके साथ बातें करना शुरू कर देता है। तो संटियागो इस चीज़ के ऊपर चिड़चिड़ाता है और सोचता है कि उसके ज़हन में ख़्याल आता है कि ये वही औरत की कोई चाल हो सकती है। लेकिन उसी टाइम वो बूढ़ा आदमी वहाँ ज़मीन पर उसके बाप और माँ का नाम लिखता है, जिसके ऊपर और उसको भी काफ़ी ऐसी चीज़ें के उसके पर्सनल लाइफ के बारे में भी बताता है, जिसके ऊपर संटियागो हैरान होता है और उससे पूछता है। और वो बूढ़ा आदमी उसको ख्वाब की तामीर के बारे में बताता है और कहता है कि लेकिन उसके मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे ये बकरियों का 10वां हिस्सा मुझे दो। तो संटियागो हैरान होता है और कहता है कि नहीं, जब ख़जाना मिलेगा उसका मैं 10वां हिस्सा दूंगा। लेकिन वो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम उस चीज़ का मेरे साथ वादा कैसे कर सकते हो जो चीज़ तुम्हारे अभी तक हाथ में भी नहीं है। तो यहाँ पर संटियागो को वो बूढ़ा आदमी दो बहुत कीमती बातें बताता है,
نمبر ون جو اس میں کہتا ہے کہ جب انسان بہت چھوٹا ہوتا ہے، جب جوان ہوتا ہے، جو ینگ ایج میں ہوتا ہے، اس کے خواب بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، لیکن بڑا ہوتے ہی وہ اپنے خوابوں کو بھولتا جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ بڑا ہوتا جاتا ہے اس کے خواب سب بھول جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات وہ کہتا ہے کہ جب انسان کسی چیز کو بڑی شدت سے چاہتا ہے تو پوری کائنات اس کو حاصل کرنے میں اس کی مدد کرتی ہے۔ تو سنتیاگو ان باتوں سے مطمئن ہوتا ہے اور اپنی بھیڑ بکریوں کو بیچ دیتا ہے، اور اس کا 10واں حصہ اس بوڑھے آدمی کو دیتا ہے، اور سفر کی تلاش میں نکل پڑتا ہے اور سفر اپنا جاری رکھتا ہے۔ تو وہ بوڑھا آدمی اس کو سفر کی ہدایت بتاتا ہے، اور اس کو 2 پتھر بھی دیتا ہے، اور اس کو کہتا ہے کہ یہ قدرت کے اشاروں کو سمجھنے کے لیے کام آئیں گے۔ تو وہ وہاں سے اپنا سفر شروع کرتا ہے اور امریکہ کے ملک مراکش کے شہر ڈنجیلز میں وہاں پر پہنچتا ہے، اور وہاں پر پہنچتے ہی اس کو ڈاکو لوٹ لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو بھیڑ بکریوں کے پیسے تھے وہ بھی اس سے لے لیتے ہیں۔ اور وہ تھوڑا بہت پریشان بھی ہوتا ہے۔ سنتیاگو سوچتا ہے کہ ایک تو جو میرے پاس پیسے تھے وہ بھی لوٹے گیا، میرے پاس کچھ کھانے کا بھی نہیں، اور یہ شہر بھی نیا ہے جہاں پر کوئی واقفیت بھی نہیں ہے، لیکن وہ اس چیز سے ہمت نہیں ہارتا۔ وہ ڈنجیلز میں ایک کرسٹل شاپ پر چلا جاتا ہے، اور وہاں پر اس شاپ مالک کو کہتا ہے کہ مجھے کھانے اور پینے کی بجائے سے مجھے یہاں پہ رکھ لو، میں تمہارے کرسٹل کو چمکاؤں گا اور میں تمہارا کام کروں گا۔ تو سنتیاگو وہاں پہ کام کرنا شروع کر جاتا ہے۔ اس کے کام شروع ہوتے ہی وہاں پہ لوگوں کا ایک غلبلہ مچ جاتا ہے، اور کام بہت ہی تیزی سے چلنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کا مالک بہت خوش ہوتا ہے اور اس کو پیسے بھی دینا شروع کر دیتا ہے۔ 6 مہینے میں اس کے ساتھ پھر سے اس سے زیادہ پیسے آ جاتے ہیں، وہ اتنی محنت کرتا ہے۔ لیکن وہ ایک دن باہر نکلتا ہے تو اس کو مراکو سے ایک قافلہ جا رہا ہوا نظر آتا ہے جو مصر کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ وہ مالک سے پوچھتا ہے، اجازت لیتا ہے کہ میں یہاں سے چھٹی کرتا ہوں اور میں مصر جانا چاہتا ہوں، اور وہ وہاں سے اس قافلے کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ تو اس قافلے میں اس کی ایک انگریز سے ملاقات ہوتی ہے، اور وہ اس کو بتاتا ہے کہ انگریز بتاتا ہے کہ میں ایک الکیمسٹ کی تلاش میں جا رہا ہوں جس کی عمر قریب 250 سال ہے، جو تانبے کو سونے میں بدلتا ہے۔ الکیمسٹ کے گاؤں میں جیسے ہی پہنچتے ہیں تو وہاں پر 2 قبائل کی آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ وہاں پر رہنا پسند کرتے ہیں۔ تو الکیمسٹ کے گاؤں میں ادھر ہی سنتیاگو کی ایک لڑکی سے ملاقات ہو جاتی ہے جس کا نام فاطمہ ہوتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ وہاں پر رہ لیتا ہے، اور وہیں پہ الکیمسٹ کے شہر میں ہی بسر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک دن وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو وہاں پر 2 جھیلیں آپس میں لڑ رہی ہوتی ہیں۔ وہ قدرت کا اشارہ سمجھتے ہوئے وہاں پہ اس کے پاس جاتا ہے، جو آپ کا گاؤں کے بادشاہ کے پاس جاتا ہے، اور اس کو بتاتا ہے کہ آپ کے گاؤں کے اوپر حملہ ہونے والا ہے۔ اور وہ بادشاہ اس چیز کو سنتے ہوئے حیران ہوتا ہے، کہتا ہے کہ ایسا نہیں، اگر ایسا ہوا تو ٹھیک، نہیں ہوا تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اگلے ہی دن وہاں پر حملہ ہو جاتا ہے، اور وہاں وہ پہلے ہی سے تیار بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو شکست دیتے ہیں۔ اس دوران سنتیاگو کو وہ بادشاہ وہاں کا گاؤں کا کونسلر بھی بنا دیتا ہے، اور کافی تعداد میں پیسہ بھی دیتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ ابھی میرے پاس پیسے آ گئے ہیں، ابھی میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، میرے پاس فاطمہ بھی ہے، تو میں کیا خزانے کے پیچھے بھاگوں۔ وہ جاتا ہے، فاطمہ کو بتاتا ہے اس چیز کے بارے میں۔ فاطمہ اس چیز کے اوپر اس سے اتفاق نہیں کرتے، اس کو کہتی ہے کہ تم جاؤ اپنے خواب کے لیے، ہم جو ہیں صحرائی عورتیں ہیں، ہمیں انتظار کی عادت ہے، تم اپنے خواب کو پورا کرو۔ وہ وہاں سے آتا ہے اور الکیمسٹ کو بتاتا ہے، اس چیز کے بارے میں بتاتا ہے، اور الکیمسٹ اور وہ وہاں سے سفر شروع کرتے ہیں۔ سفر شروع کرتے ہی وہاں پر
अल्केमिस्ट और उसको गांव के लोग पकड़ लेते हैं और उनको एक मुखबर समझकर उसको पकड़ लेते हैं। उनके पास पैसे भी होते हैं, वो भी छीन लेते हैं। यहाँ पे अल्केमिस्ट एक चाल चलता है और उस गांव के बादशाह को कहता है कि अगर ये लड़का जो है, ये लड़का एक जादूगर है, अगर आपने इसको नहीं छोड़ा 3 दिन में यहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आएगा और जो तुम्हारे पूरे गांव को उड़ा कर ले जाएगा। अल्केमिस्ट ये कहता है तो वो लड़का इसके ऊपर गुस्सा करता है और कहता है कि अब हम क्या करेंगे, अगर नहीं छोड़ा तो हम मारे जाएंगे। तो अल्केमिस्ट कहता है ये अब मौत और ज़िंदगी का फैसला है, तुम कुदरत के इशारे को समझते हुए इस चीज़ का सहरा को समझो, सहरा की आवाज़ को समझो। तो संटियागो एक भागता हुआ एक टेले के ऊपर, रेत के टेले के ऊपर चढ़ता है और वहाँ पर देखता है तो बहुत ही तेज़ आंधी आ रही होती है। लोगों को पता चल जाता है ये बात सच है, तो वो उसको छोड़ देते हैं। जैसे ही वो वहाँ से गांव से निकलते हैं तो वो एक मंग की झोंपड़ी के पास जाते हैं और तो झोंपड़ी के पास जाते हैं और वहाँ पर जब जाते हैं तो मंग के पास, तो अल्केमिस्ट तांबे को सोने में तब्दील कर देता है। झोंपड़ी के अंदर जाकर तांबे को सोने में तब्दील कर देता है। उस सोने को 4 हिस्सों में तकसीम कर, एक हिस्सा जो संटियागो को देता है, दूसरा जो वो मंग को देता है जिसकी झोंपड़ी होती है, तीसरा हिस्सा वो अपने पास रखता है, चौथा फिर मंग को देता है और उसको कहता है ये टुकड़ा अपने पास रखो, जब संटियागो मिस्र से वापस आए तो ये उसको देना, और वहाँ से गायब हो जाता है। अभी संटियागो अकेला रह जाता है और अकेला सफ़र करना शुरू कर देता है और सफ़र करते ही वो पिरामिड्स मिस्र पहुँचता है और वहाँ पर वो ख़जाने की तलाश में खुदाई करना शुरू कर देता है। उसी दौरान वहाँ पर कुछ चोर आ पड़ते हैं जो उसको वहाँ पे पकड़ते हैं और उसके पास सोना भी होता है और वो समझते हैं कि ये शायद जहाँ पर कोई ख़जाना है, वो उसको काफ़ी मार पीट करते हैं, सोना ले लेते हैं। जब सोना लेते हैं तो मार पीट बड़ी बुरी तरह मारते पीटते हैं और उसके बाद वो अपने ख्वाब के बारे में बताता है। जब चोरों के ख्वाब के बारे में बताता है तो वो चोरों का जो सरदार होता है वो हंसते हैं और कहता है कि तुम पागल हो, अपने ख्वाब के पीछे भाग रहे हो। ख्वाब एक दफ़ा मैंने भी देखा था, मैंने ख्वाब देखा था कि तरीफ़ा में एक पुराना चर्च है, उस चर्च के बाहर एक दरख्त है और उस दरख्त के नीचे ख़जाना है, क्या मैं भी उसके पीछे भाग जाऊं? और उसको वो पागल करार देते हुए वहाँ से चले जाते हैं और वो संटियागो मुस्कुराता है और सोचता है कि ख़जाना असल में कहाँ है। तो उसको पता चलता है कि ख़जाना कहाँ पर है। वो वहाँ से कितना सफ़र करता है लेकिन उसको फिर ख़जाना कहाँ पे मिलता है। तो यही था इस बुक का ख़ुलासा, दी अल्केमिस्ट एक बहुत ही अच्छा नावल है। छोटे हों बड़े हों सब इसको पढ़ते हैं और बड़ी शिद्दत से पढ़ते हैं। ये आपको एक मजबूत स्ट्रगल के बारे में बताता है। इसका मकसद क्या होता है कि आप अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई गोल, कोई ना कोई ख्वाब रखो जिसकी तामीर के लिए आपको सफ़र करना पड़े, जिसके लिए आपको मुसीबतों से गिरना पड़े। जिस तरह संटियागो को चोर भी बराबर होते हैं, मारते भी हैं, पीटते भी हैं, लेकिन वो फिर भी अपने सफ़र की तलाश में, अपने ख्वाब की तलाश में निकल पड़ता है और वो आखिर उसको हासिल कर ही लेता है। इसी तरह इस बुक में अगर आप पढ़ लोगे तो इसमें हर पेज, हर सफ़ा, हर लाइन में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। जितना कुछ हमसे हो सका हमने इसकी समरी बनाई, इसका रिव्यू आपको दिया। शुक्रिया। अगर हमारा चैनल पसंद आ गया हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब